गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज आप लोग सामने लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स जनवरी महीने का, जो कि प्रतियोगिता दर्पण का है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जैसा आप किया, मैंने पहले भी आप दिसंबर महीने का और नवंबर महीने का करंट अफेयर्स जो है प्रतियोगिता दर्पण का वो डिस्कस कर चुका हूँ और इसमें अपलोडेड भी है। तो हम लोग जनवरी महीने का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। और ये जो जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि बीपीएससी के एग्जाम हो गया, झारखंड सचिवालय का एग्जाम है अभी, फिर बिहार बीएसएससी 10+2 लेवल का एग्जाम है। तो ये हर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स। और ये प्रतियोगिता दर्पण का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सिलेक्टेड करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला करंट अफेयर्स है वो है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर बाय एनपीसीआई। तो एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो उसके द्वारा यूपीआई का सेफ्टी एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है ए पंकज त्रिपाठी। तो ऑप्शन है ए पंकज त्रिपाठी, बी मनोज वाजपेयी, सी अमिताभ बच्चन, डी अक्षय कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर है पंकज त्रिपाठी। तो आप लोग ही यूपीआई से पेमेंट करते हैं आजकल, तो सभी लोग मैक्सिमम यूपीआई से ही पेमेंट करते हैं। तो उसके जो सेफ्टी है, तो उसके एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन है ए राजीव कुमार, बी हीरालाल समरिया, सी पंकज शुक्ला और डी अजय कुमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी हीरालाल समरिया। तो पहले सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे? पहले थे यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो कि अक्टूबर महीने में रिटायर हो गए। तो उनके जगह पे हीरालाल समरिया जी को बनाया गया है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये 1985 के तेलंगाना कैडर के ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर, इनको बनाया गया है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी लेटेस्ट जो है सीआईसी कौन बने हैं? तो बी हीरालाल सामरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल। ऑप्शन है ए ममता बनर्जी, बी रानी मुखर्जी, सी सौरभ गांगुली और डी काजोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी सौरभ गांगुली। तो सौरभ गांगुली का जो अनाउंसमेंट किसने किया था कि ये ब्रांड एम्बेसडर वेस्ट बंगाल का? तो ये ममता बनर्जी जी ने अनाउंसमेंट किया था कि सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल बनाया जाता है। तो ये कब बनाया गया था? 21 नवंबर 2023 को ममता बनर्जी जी ने अनाउंसमेंट किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वन द 2023 जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज बुक। तो 2023 का जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, साहित्य के साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार किसको मिला है 2023 का? तो इसका ऑप्शन है ए पेरुमल मुरुगन, इनका नोवेल है फायरबर्ड, बी शीतल नायर, इनका जो नोवेल है द मिराज टच, और सी अब्राहम वर्गीस, इनका जो नोवेल है द कन्वीनियंट ऑफ वाटर, और डी सलमान रश्दी विक्ट्री सिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पेरुमल मुरुगन, जिन्होंने अपना नोवेल क्या लिखा है? फायरबर्ड। इनको फायरबर्ड के लिए दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, विच स्टेट वन द बेस्ट प्राइज फॉर इनलैंड फिशरीज 2021 नवंबर 23। तो इनलैंड फिशरीज के लिए किस स्टेट को पहला प्राइज मिला, बेस्ट प्राइज मिला है? तो कब दिया गया है ये? तो ये दिया गया है 21 नवंबर 2023 को दिया गया। तो 21 नवंबर क्यों दिया गया? कि उसी दिन 21 नवंबर को ही वर्ल्ड फिशरी डे मनाया जाता है। तो किस स्टेट को यह अवार्ड मिला है बेस्ट इनलैंड फिशरीज का? तो ऑप्शन है ए वेस्ट बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी यूपी और डी एपी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को बेस्ट इनलैंड फिशरीज का अवार्ड मिला है। और इसमें एक और क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इनलैंड फिशरीज कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच सिटीज फ्रॉम इंडिया इंक्लूडेड इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क दिस ईयर। तो यूनेस्को ने इंडिया के किस सिटीज को क्रिएटिव सिटीज में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है ए कोझिकोडे, बी ग्वालियर, सी उदयपुर, डी मैसूर। तो इसका जो दो सिटीज को शामिल किया है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी में, और यूनेस्को ने टोटल 55 सिटी का सिलेक्शन किया है एज ए क्रिएटिव सिटी, जिसमें इंडिया का 2 सिटी है। तो इसका जो आंसर है वह ए कोझिकोडे, बी ग्वालियर, दोनों को शामिल किया गया। कोझिकोडे कहाँ है? केरला में। और ग्वालियर कहाँ है? एमपी में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये इसकी पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन,
प्रेसिडेंट लॉन्च नेशनल एजुकेशन कैंपेन टाइटल्ड न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने नेशनल एजुकेशन कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या दिया गया है, न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, नई शिक्षा नई भारत के लिए। तो ये कहाँ इन्होंने इसका स्टार्ट लॉन्च किया है, तो ऑप्शन ए उड़ीसा, बी एमपी, सी यूपी, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए उड़ीसा। और 8th क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय इंडिया फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द ओडिशा कोस्ट। तो इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है कि अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पर है, जहां से छोड़ा गया था बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस टू एयर, तो उड़ीसा में, उड़ीसा कोस्ट पे है। तो किस मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को, तो उसका नाम क्या है। इसका ऑप्शन ए अग्नि, बी नाग, सी पृथ्वी, डी प्रलय। इसका करेक्ट आंसर है डी प्रलय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच टीम वन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 रिसेंटली। इसका ऑप्शन है ए पंजाब, बी एमपी, सी यूपी, डी झारखंड। इसका करेक्ट आंसर है ए पंजाब। तो आपको ये पता होना चाहिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। और किसने जीता है इस बार का, तो पंजाब ने जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10th क्वेश्चन, विच कंट्रीज रिमूव फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो किस कंट्रीज को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में वैसे ग्रे लिस्ट शामिल किया गया था, तो इस ग्रे लिस्ट से कौन से कंट्री को हटा दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है, ग्रे लिस्ट हो गया मतलब कि इसका जो इस कंट्री में जो फाइनेंशियल का इशू बहुत ज्यादा था, मतलब उसमें मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादा था, टैक्स हेवन मतलब कि टैक्स का चोरी करना, मतलब कि पैसे का सही उपयोग नहीं करना, उसमें ज्यादा चोरी करना, ज्यादा लॉन्ड्रिंग करना। तो उसके चलते उन्हें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया। तो कौन से कंट्री ऐसे थे जिनको शामिल किया गया था और उनको हटा दिया गया, मतलब उनका प्रदर्शन अच्छा रहा जिसके चलते उनको ग्रे लिस्ट से वापस कर लिया गया, तो रिमूव कर लिया गया FATF से, तो एज ए ग्रे लिस्ट। तो कौन कौन सा कंट्री है, ए कैमन आइलैंड, बी अल्बानिया, सी जॉर्डन, डी पनामा, ई ऑल ऑफ द अबव। तो ये चारों कंट्री को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया इनके अच्छे प्रदर्शन के कारण। और किसको शामिल किया गया, तो बुल्गारिया को शामिल कर लिया गया। इसको शामिल किया गया, बुल्गारिया को इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू पीएम ऑफ लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग का न्यू पीएम कौन है, ऑप्शन है ए ल्यूक फ्रीडेन, बी जेवियर बेटेल, सी जिल्स ग्रोथ और डी आर पीटरसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए ल्यूक फ्रीडेन। ल्यूक फ्रीडेन जो है भी न्यू प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है लग्जमबर्ग में। और ये किनको हरा के बने हैं, तो जेवियर, पहले कौन, जेवियर बेटल थे, और जो जिल्स रोथ है वो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर है। कौन सा मिनिस्टर है ये, जिल्स रोथ फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये तीनों ऑप्शन जो इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12th क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम द 95th मेंबर ऑफ ISA। व्हाट इज ISA, ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन किस लिए किया गया था कि जो फॉसिल फ्यूल्स है, जो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, उनको कम करने के लिए। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का कम करने के लिए जो अलायंस बना है उसमें 95th मेंबर कौन है, तो इसका ऑप्शन है ए चाइल, बी अल्जेरिया, सी अजरबैजान, डी बुल्गारिया। करेक्ट ऑप्शन है ए चाइल। तो ISA का जो फॉर्मेशन है वो जो कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, तो जो ग्लोबल टेम्परेचर उसको कम करने के लिए, तो जो 95th कंट्री कौन है वो है चाइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 13th क्वेश्चन, विच कंट्रीज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट। तो किस कंट्री में वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट खुला है, तो इसका ऑप्शन है ए UAE, बी इजिप्ट, सी USA, डी जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए UAE। तो UAE में कहाँ खुला है, तो अल्डफरा में। कहाँ खुला है, अल्डफरा में, जो कि कहाँ है, अबू धाबी में। कहाँ है, अबू धाबी, ठीक है। तो अबू धाबी में, तो इसमें, तो यहाँ पर टोटल कितना, इसका कैपेसिटी कितना है लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट का, तो 2 गीगावाट। कितना है, 2 गीगावाट, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वन द मिस यूनिवर्स 2023? तो ऑप्शन है इसका ए सिनिक्स पालाकियोस, जिन जो कहाँ की रहने वाली, निकारागुआ की। बी एंटोनियो पोरसील्ड, ये थाईलैंड की। सी मोराया विल्सन, ऑस्ट्रेलिया की। और डी आर बोनी गैब्रियल, यूएसए की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए सिनिक्स पालाकियोस, क्योंकि कहाँ की रहने वाली, निकारागुआ की। और जो रनर अप में थी वो ये एंटोनिया पोरसील्ड थाईलैंड की। और उसके बाद सेकंड रनर अप मोराया विल्सन ऑस्ट्रेलिया की। और आर बोनी गैब्रियल जो है वो 2022 की मिस यूनिवर्स रही है, कहाँ की रहने वाली थी, यूएसए की। तो ये चारों जो पॉइंट है, बहुत एक ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच टीम, 15th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विच टीम वन द सुल्तान ऑफ जौहर कप 2023? तो आपको पता होना चाहिए जौहर कप किस चीज से रिलेटेड है। तो जौहर कप किससे रिलेटेड है, तो हॉकी से रिलेटेड है। तो इसमें कौन सा कंट्री जो ये कप को जीता है? तो ऑप्शन ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी और डी चाइना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी जर्मनी। ठीक है, हरा के बना, तो ऑस्ट्रेलिया को हरा के ये जौहर कप जो है जीत लिया है। ठीक है, तो ये जो टोटल क्वेश्चन 15 क्वेश्चन थे, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग को एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। ये जो 15 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आप लोगों को नवंबर दिसंबर महीने का अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आप लोग उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा और इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। और ये ऐसे करंट अफेयर्स है कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए। और वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।